Okay, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अगेन एक पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज मई जून 2022 का वेरिएंट डिफरेंट है। द वेरिएंट इज 42। तो ये इस वाले सेशन के अंदर बच्चों वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि ये पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करें। और वो जो बाइनरी ट्री वाला क्वेश्चन है वो आरिश अगर टाइम मिल गया तो इसी सेशन में कवर कर लेंगे, लेकिन फिर इसके अगर नहीं मिला तो फिर इसके बाद वाले सेशन के अंदर वो बाइनरी ट्री अलोंग विद एक अक्टूबर नवंबर 2022 का क्वेश्चन नंबर वेरिएंट वेरिएंट 42 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके साथ अलोंग विद करवा दूंगा। नहीं आसान है आरिश, बहुत आसान है। मतलब अगर अभी अभी बाइनरी ट्री वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में अभी छोड़ा था बहुत आसान है। मतलब वो मुश्किल नहीं है। हाँ, कोडिंग बहुत है, नो डाउट अबाउट दैट, कोडिंग बहुत है उस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अगर आप तुम ये बोल लो कि उसकी कोडिंग मुश्किल है तो मुश्किल नहीं है। मुश्किल कोडिंग नहीं थी, बड़ी सिंपल सी कोडिंग है हमारे पास। चलिए खैर बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट बैक टू वर्क। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल। और अगेन एक पूरा प्रॉपर हम लोग यहाँ पे पेपर सॉल्व करेंगे और मैं आप लोग को अगेन गाइड करता रहूंगा कि आप लोग को अपने एग्जाम के अंदर भी किस तरह चीजों को मैनेज करना है। ठीक है भाई। तो बच्चों अब आपके एग्जाम के अंदर P4 आप लोग जब देने जाएंगे इंशाल्लाह ताला कल, तो आप लोग के सामने एक फोल्डर अवेलेबल होगा। दैट फोल्डर विल बी वट एवर द नेम इज। शायद आपकी कैंडिडेट आईडी का ही वो फोल्डर बना हो। इंस्ट्रक्शन तो वैसे यही है, लेकिन जो भी नाम हो आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए। आप जब इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो यू कैन सी टू फाइल्स इन दैट पर्टिकुलर फोल्डर। वन ऑफ द फाइल विल बी बच्चों टेक्स्ट फाइल जो आपके एग्जाम के अंदर यूज होगी, एंड अनदर फाइल बच्चों विल बी एविडेंस फाइल। ठीक है, जो आपकी एविडेंस फाइल है, एक फाइल आपकी एविडेंस फाइल अवेलेबल होगी। ठीक है। सो हाँ, अगले सेशन में उमर वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे। सो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को बस अपना पाइचार्म ओपन करना है। देन मेक श्योर कर ले आपका सिस्टम, आपका कीबोर्ड, आपका माउस, आपकी की सब ओके बिफोर यू स्टार्ट द एग्जाम। अपना फोल्डर, अपनी टेक्स्ट फाइल को ओपन करके भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। वैसे देयर इज नो नीड फॉर दैट, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फर्दर बच्चों जब आप लोग का ये आईडी आप लोग का ओपन हो जाएगा, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप लोग फाइल पे जाएंगे। आप लोग को वैसे बंद करके दिया होगा सारी चीजें। आप लोग एक नया प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। नेम इट एज लेट्स से क्वेश्चन 1। इट विल बी मई जून क्वेश्चन 1, मई जून 2023। इन्विजिलेटर मसला तो नहीं करेगा? नहीं, मोस्ट लाइकली तंग नहीं करेगा आपको। मोस्ट लाइकली आपका इन्विजिलेटर आप लोग को तंग नहीं करेगा, आप लोग को हेल्पफुल होगा। लेकिन अगेन इन्विजिलेटर मैनेज किस तरह करेगा, इतने सारे बच्चे हैं, तो म- मतलब एक एक स्लॉट के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो मतलब आप लोग के ऊपर ही छोड़ देगा। जो आप कर रहे हो यू कैन परफॉर्म दैट टास्क। वो ज्यादा आप लोग को तंग नहीं करेगा। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पे एक पाइथन फाइल क्रिएट कर ली, एंड दिस विल बी नेम्ड एज क्वेश्चन 1 मई जून 2023। और यहाँ पे बच्चों इस फाइल के अंदर मैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो परफॉर्म करूंगा। ठीक है, और मैंने इसको मिनिमाइज कर लिया, मेरी विंडो रेडी है। आप लोग फॉन्ट साइज और ये जो चीजें जो बाय डिफॉल्ट होता है इसको चेंज भी नहीं करेंगे। जो फॉन्ट साइज डिफाइन हुआ है वही डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आप लोग रखना है, ये चेंज नहीं होगा। असद नो नीड फॉर दैट, मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, कंसोल के अंदर कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा।
एग्जामिनर आपसे क्या मांगता है? वो मांगता है भाई स्क्रीनशॉट ऑफ द आंसर, तो स्क्रीनशॉट आंसर का लें, खत्म करें कहानी। ठीक है। आ, ठीक है, हमने डीबगर वैसे अलाउ नहीं है। डीबगिंग मोड इज नॉट अलाउड इन द एग्जाम। तो डीबगिंग मोड इज नॉट एक्चुअली अलाउड इन द एग्जाम। ठीक है। कंसोल थिंग इज एक्चुअली ये होता है आपका पाइथन कंसोल। आप नीचे देखें, यहाँ पे क्लिक करें इसके ऊपर, तो ये कंसोल के अंदर कोडिंग आ जाती है। कंसोल इज लाइक आप लोग जो लाइन एग्जीक्यूट करेंगे वही एज इट इज ऑन स्पॉट एग्जीक्यूट कर दी जाती है। लेकिन यू डोंट नीड, अगर आप इसके अंदर कोडिंग करते तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, बहुत मतलब इसके अंदर ऑलमोस्ट बड़ा मुश्किल हो जाता है कोडिंग करना आपके पास। तो आप कोड अपना यहीं पे करेंगे, अगर आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कंसोल के अंदर, वरना नो नीड टू वरी अबाउट। आप डायरेक्ट सिंपली रन करें अपने प्रोग्राम को, सिंपल रखें चीजों को, कंफ्यूज नहीं होगा, अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखेगा, अपने बराबर वाली की स्क्रीन पे मत देखेगा प्लीज। एक बड़ा अच्छी एडवाइस है आप लोग के लिए। तो अपनी बराबर वाले की स्क्रीन के ऊपर मत फोकस करेगा, वरना अगर आपने उसका कोड देख लिया कि उसने पूरा कोड लिखा हुआ और आपने कोई कोड नहीं लिखा, तो बच्चों दैट इज द मोमेंट कि आप लोग वहीं पे आप लोग टेंशन में आ जाएंगे बहुत ज्यादा। अभी मैं आप लोगों को फर्दर एक छोटी सी वीडियो बना के गाइड भी करूंगा कि कल जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएंगे तो आप लोगों को किस तरह चीजों को टैकल करना है। लेट्स ओपन बच्चों आवर पेपर नाउ। आई गेस दिस इज द पेपर। तो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जरा जल्दी से अब मैं करवाऊंगा बच्चों, वरना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारीज हो, फील फ्री टू आस्क। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई द सोर्स फाइल यूज फॉर क्वेश्चन 3 इज कॉल्ड कार्ड वैल्यूज डॉट टीएक्सटी। आपको सब बता दिया जाएगा। वो बोल रहा है कि ये जो आपका एविडेंस वाला फोल्डर है इसको आप रीनेम कर देंगे। एविडेंस अंडरस्कोर आपका पहले आएगा कैंडिडेट नंबर, सॉरी सेंटर नंबर, और फिर फॉलोड बाय कैंडिडेट नंबर। ठीक है। तो वट एवर योर सेंटर इज और जो आपका कैंडिडेट नंबर है, आप उसको रीनेम करेंगे अपनी एविडेंस फाइल को। एविडेंस फाइल इज राइट ओवर हियर। मैंने इसको रीनेम किया, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे क्लिक करें, ये रहा रीनेम का ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने रीनेम कर दिया एविडेंस। आपका सेंटर नंबर लेट्स से पीके 999 was my center number and my candidate ID was 5858 5656। ऐसी रैंडमली बता रहा हूँ, और आपने इसी नाम से इस फोल्डर को सेव करना है, इस अपनी डॉक्यूमेंट वाली फाइल को सेव करना है। दिस इज द मेन फाइल। यही फाइल बच्चों कैम्ब्रिज को सेंड की जाएगी। तो प्लीज इस फाइल, ये ना हो आप बोला मैंने कोडिंग तो सारी करके सेव कर दी थी फोल्डर के अंदर। वन ऑफ आवर स्टूडेंट, एक हमारी स्टूडेंट थी बड़ी अच्छी, शी परफॉर्म, मतलब 75 आउट ऑफ 75 का पेपर किया, लेकिन उन्होंने एविडेंस फाइल में कुछ सेव नहीं करा। उन्होंने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 करिए, पीडीएफ बना के यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो बच्चों शी विल बी गेटिंग 0। एग्जामिनर तो ये एविडेंस फाइल आपकी इवेल्युएट करेगा। ठीक है। और अगर इस फाइल के अंदर कुछ नहीं है तो यू आर गॉन। तो मेक श्योर कर लेगा इस फाइल को प्रॉपर्ली आप लोग मैनेज करें। अच्छा जी, जब आप ये फाइल ओपन कर लेंगे, मैं अनेबल एडिटिंग कर दें, आप लोग अपना नेम यहाँ पे मेंशन कर देगा सेंटर नंबर के अंदर। सेंटर नंबर आ जाएगा पहले आपका, तो आपने यहाँ पे सेंटर नंबर मेंशन कर दिया। लेट्स से द सेंटर नंबर वाज पीके समथिंग। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, प्रॉपर जो आपका कैम्ब्रिज के अंदर नेम है वही पूरा लिखेगा, पूरा नाम लिखेगा। और यहाँ पे बच्चों आप लोग का कैंडिडेट नंबर आ जाएगा, वट एवर योर नंबर इज। ठीक है। और इसको आप यहाँ पे क्लिक कर देगा। नाउ वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट। एविडेंस फाइल आपने अपनी सेट कर ली। ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व। ये बता रहा है कि हमें यहाँ पे क्या करना है। There is a program that is going to use a stack for data structure. The stack can store up to 10 integer elements. ठीक है। A 1D array stack data is used to store stack globally. The global variable stack pointer point towards the next available free space. मतलब free pointer का नाम दे दिया stack pointer। ठीक है। And it is being initialized to, इसको इनिशियलाइज करवा दिया गया। वो बता रहा है कि इसको इनिशियलाइज करवा दिया गया 0 के साथ। ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट अवेलेबल स्पेस है आपके पास दैट इज 0 इंडेक्स के ऊपर है। राइट डाउन द प्रोग्राम को टू डिक्लेयर द एरे। एरे डिक्लेयर करना है बच्चों। सबसे पहले मैं एरे डिक्लेयर कर दूंगा। 10 एलिमेंट्स हैं। एरे का नाम बताया हुआ हमें यहाँ पे स्टैक डाटा, तो मैंने बता दिया स्टैक डाटा इट्स एन एरे। इंटीजर मैंने सारे इंडेक्सेस 0 से इनिशियलाइज करवा दिए। फॉर आई इन रेंज 10
और यहाँ पे मैं कमेंट कर दूंगा दैट डेटा टाइप इज इंटीजर। ठीक है भाई। और एक अच्छा, इसने क्या बताया यहाँ पे हमें बच्चों, ये आपका जो एरे है ये भी ग्लोबल होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आई थिंक ग्लोबल कर सकते हैं। नहीं नहीं ग्लोबल, अच्छा ये ग्लोबल में एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि एरे को हम डायरेक्टली हमने वेरिएबल के अंदर करके इसको, अब मैं यहाँ पे मैंने इसको बच्चों ग्लोबल कर दिया और अब मैंने बता दिया ये स्टैक डाटा क्या होगा, आपके पास एरे होगा। ठीक है। तो डायरेक्ट आप ग्लोबल जब भी करें तो पहले आपने सिर्फ नाम बता दिया, नाम बताने के बाद फिर अब आप बता देंगे कि ये आपके पास एरे 0 फॉर आई इन रेंज 10 और डेटा टाइप आप ऑलरेडी बता चुके हैं ऊपर, ग्लोबल कर दिया। अच्छा और क्या करना है, स्टैक पॉइंटर। तो ये तो डायरेक्ट वेरिएबल, तो ग्लोबल स्टैक pointer and we need to initialize stack pointer स्टैक पॉइंटर को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया बच्चों विद 0। ठीक है भाई, तो फर्स्ट पार्ट आई गेस वी आर डन। इनिशियलाइज करना था, हमने डिफाइन करना था, 3 नंबर हमें यहाँ पे मिल गए। स्टैक पॉइंटर की डेटा टाइप सर बता दें इंटीजर। ठीक है भाई, वी आर डन। तो हमने पहला पार्ट यहाँ पे पाइथन में कंप्लीट कर लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। द प्रोसीजर आउटपुट all 10 elements in the stack, the value of stack pointer as well। एक प्रोसीजर बनाना है बच्चों, राइट अ प्रोसीजर टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट, 10 के 10 एलिमेंट्स आपको प्रिंट करवाने हैं और बच्चों स्टैक पॉइंटर को भी आपको प्रिंट करवाना है। तो मैंने बता दिया यहाँ पे प्रोसीजर डेफ, मैंने प्रोसीजर का नाम रख दिया बच्चों आउटपुट ऑल, और मैंने यहाँ पे बच्चों यहाँ पे यूज कर लिया, मैं ग्लोबल यूज करूंगा यहाँ पे एरे स्टैक डाटा, स्टैक पॉइंटर कॉमा स्टैक डाटा, ये दोनों यूज करूंगा। मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाना है फॉर, नहीं स्टैक पॉइंटर तो यूज नहीं करूंगा, सॉरी 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 सॉरी, सिर्फ स्टैक डाटा मैं यहाँ पे यूज करूंगा। चले लूप के अंदर ही करवा दें, इस प्रोसीजर के अंदर ही करवा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो डिफाइन कर ही दिया। ठीक है, फॉर आई 10 एलिमेंट्स है इन रेंज 10 और प्रिंट द नेम ऑफ द एरे इज स्टैक डाटा एंड द इंडेक्स बच्चों विल बी आई। सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे एरे के। उसके बाद उसने बोला कि वो भी प्रिंट करवा देना। क्या प्रिंट करवाना है आपने, स्टैक पॉइंटर भी प्रिंट करवाना है, प्रिंट स्टैक पॉइंटर इज इक्वल्स टू कॉमा str स्टैक पॉइंटर। ठीक है भाई, तो हमने स्टैक पॉइंटर की वैल्यू भी डिस्प्ले करवा दी, वी आर डन। तो पार्ट 2 भी कर लिया, 3 नंबर यहाँ मिल गए, 6 नंबर टोटल हमें यहाँ पे मिल गए। एक नजर में जल्दी से चैट ऑप्शन पे देख लूं, कोई सवाल तो नहीं है मेजर। ठीक है, वी आर डन, कोई क्वेश्चन नहीं है टिल नाउ। लेट्स मूव टू द पार्ट सी। पार्ट सी पे मूव करते हैं बच्चों। यहाँ पे पार्ट सी बता रहे एक आपको पुश का वो लिखना है, फंक्शन बनाना है, टेक्स इंटीजर एज पैरामीटर, रिटर्न फॉल्स इफ द स्टैक इज फुल। तो बच्चों पहले तो मैं ये वाला काम कर लूं जरा जल्दी से। तो मैंने यहाँ पे कर दिया डेफ, फंक्शन है, नेम इज पुश, एक इंटीजर लेगा बच्चों, लेट से नम, मैंने नाम रखा उसका नम, ये इंटीजर एज अ पैरामीटर होगा। और यहाँ पे मैं कमेंट कर दूंगा रिटर्न्स बूलियन, बिकॉज पाइथन में डेटा टाइप नहीं होती, तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि बूलियन डेटा टाइप होगी। और बच्चों ये रिटर्न करेगा फॉल्स अगर आपका क्या है, स्टैक फुल है। तो स्टैक फुल कब होगा, जब आपके स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। जब स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 10 है तो मतलब आपका स्टैक क्या है, फुल है। 0 से लेकर 9 तक आप स्टोर करेंगे, अगर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 10 है तो इसका मतलब आपका स्टैक क्या है बच्चों, दैट इज फुल। तो मैंने सिंपली यहाँ पे चेक कर लिया इफ
stack pointer is equals to 10, return false, else, अच्छा जी, else क्या बोल रहा है put the parameter value on the stack, update the relevant pointer and return true। ठीक है, तो else के अंदर बच्चों हमें मल्टीपल काम करने हैं, और मल्टीपल काम अगर वैल्यू कोई अपडेट करनी है तो भाई मुझे फंक्शन के अंदर उनको ग्लोबल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ग्लोबल कर दिया, ग्लोबल 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 स्टैक डाटा, स्टैक पॉइंटर को भी अपडेट करना है और मुझे स्टैक डाटा को भी अपडेट करना है, स्टैक डाटा। तो मैंने बोल दिया भाई, अब वो बोला अगर ऐसा है तो स्टैक में जगह है तो डाल दो वह एलिमेंट। तो स्टैक डाटा कौन से इंडेक्स में जाएगा? आपके स्टैक पॉइंटर वाले इंडेक्स के अंदर जाएगा। क्या जाएगा? आपने जो नम पैरामीटर के अंदर लिया हुआ है वो जाएगा। यहाँ पे आपने वैल्यू स्टोर करी, बोला स्टैक पॉइंटर को अपडेट कर दो, तो स्टैक पॉइंटर को अपडेट कैसे करूंगा? स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू स्टैक पॉइंटर प्लस 1, और बोला था रिटर्न कर देना 2, तो रिटर्न ट्रू। ये ट्रू क्या हो गया भाई? रिटर्न ट्रू। ठीक है भाई, आई थिंक वी आर डन। और तो कोई रिक्वेस्ट नहीं करी, तो हमें यहाँ पे 6 नंबर अवार्ड कर रहे हैं इस सवाल के ऊपर। पुश का आपको फंक्शन क्रिएट करना था, मैंने यहाँ पे पुश का फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब देखिए अभी बच्चों, नहीं ऐसा ये सब नहीं करना हरकतें, सिंपल लिखो स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू स्टैक पॉइंटर प्लस 1। इसको मैं भूल गया क्या कहते हैं, इस ऑपरेशन को कर, मतलब ऑफ कोर्स ये सेम काम करेगा, लेकिन भाई वाई टू क्रिएट अ कंफ्यूजन, मतलब सिंपल रखो, जितना सिंपल रख सकते हो चीजों को रखना, अपने आप को कंफ्यूज मत करना। मैं कल का पेपर आसान नहीं है, कल का पेपर मुश्किल आएगा। मैं अगेन एंड अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात, कल का पेपर मुश्किल है। मुश्किल मतलब बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस, मतलब आपको टाइम का मैनेज करना कल के पेपर में एक आर्ट होगी। वो भी अभी मैं आपको फर्दर गाइड करूंगा किस तरह मैनेज करना है। एक क्वेश्चन स्टार्ट करा आप लोगों ने, क्वेश्चन करते 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 नहीं हो रहा। अब देयर इज नो नीड, अब आपने अपना हर दिमाग लगा लिया, हर चीज लगा ली, नहीं हो रहा सॉल्व। अब देयर इज नो नीड कि आप उस क्वेश्चन को लेके बैठे रहो। आपने पार्ट ए बी सी डी कर लिया ना, ई एफ नहीं हो रहा ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मूव हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मूव हो जाओ। तो मेक श्योर कर लेगा कि ये नहीं करे कि एक ही जगह लेके बैठ गए पहले, जब तक ये नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बहुत सारी सिचुएशन है, आप लोग को कल ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ब्लैंक हो जाएं फॉर द टाइम बिंग, थोड़ी देर के लिए। देखिए ये मैं आप लोग के साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज जब प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना बच्चों, तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर होता है। थ्योरी में इतना प्रेशर नहीं होता, बिलीव मी। प्रैक्टिकल में प्रेशर क्यों होता है? प्रैक्टिकल में प्रेशर इसलिए होता है बच्चों, बिकॉज यू नो कि अगर आप लोग सही करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने नजर आ रहा होगा, नहीं कर रहे होंगे आपको पता है आप गलत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो बड़ा मसला हो जाता है कभी कभार। और आई बाय माई सेल्फ मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं आपके पास, तो समटाइम्स अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं हो रहा होता ना अच्छे बच्चे से, तो बड़ा एक मुश्किल सिचुएशन आ जाती है। मतलब आपके सिर्फ एसी चल रहा होगा, स्टिल आप यू विल बी स्वेटिंग, और टाइम ऐसे किल हो रहा होगा, आप घड़ी देख रहे होंगे, टाइम जा रहा होगा, ना आप कोड कर पा रहे होंगे। तो ये कंडीशन नहीं आनी देनी आप लोगों ने, ठीक है? तो बस अपना नर्वस सिस्टम कंट्रोल रखना है। कुछ भी नहीं होता, हो जाता है, सब हो जाता है, सब अच्छा रहेगा। खैर इसके लिए फर्दर बाद में गाइड करेंगे, आगे बढ़ते हैं भाई, टाइम कम है हमारे पास, ये पूरा पेपर मुझे सॉल्व करवाना है, और अगर टाइम मिला तो पार्ट डी जो बाइनरी फंक्शन वाला क्वेश्चन छोड़ा था, या उसको अगले सेशन के अंदर कवर अप करवा दूंगा, अलॉन्ग विद एक उमर ने क्वेश्चन बोला हुआ अक्टूबर नवंबर 2022 वेरिएंट 42 क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। आई गेस वो शायद मैंने क्वेश्चन दिया था, कहाँ दिया था वो क्वेश्चन मैंने, शायद मॉक एग्जाम में दिया था वो सवाल। खैर, एडिट द मेन प्रोग्राम टू टेस्ट पुश फंक्शन and allow the user to enter 11। मेन प्रोग्राम में बच्चों अलाउ करने यूजर को 11 नंबर्स एंटर करें, अटेम्प्ट टू ऐड दीज if to the stack, output an appropriate message when the stack element is being added, output an appropriate message if the stack is full, output the contents of the stack after attempting to add all 11 elements। ठीक है? अच्छा, वन मोर थिंग बच्चों, एक बात और, मैं यहाँ पे करता नहीं हूँ, लेकिन अब आप आज पूरा प्रॉपर पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो आप लोग करके दिखा रहा हूँ। पार्ट ए में उसने बोला था भाई क्या करना, कॉपी एंड पेस्ट द कोड। तो आपने क्या किया, पार्ट ए का हमारा ये कोड था, आपने इसको कॉपी करा, आपने अपनी एविडेंस फाइल ओपन करी, पार्ट ए, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना कोड पेस्ट कर दिया। सिमिलरली आपने पार्ट बी यहाँ पे करा, पार्ट बी आपने कॉपी करा,
उसने बोला कॉपी एंड पेस्ट द कोड, आपने यहाँ पे क्या करा, पेस्ट कर दिया। सिमिलरली पार्ट सी आपने यहाँ पे कॉपी करा, ये आपकी एविडेंस फाइल है, आपने यहाँ पे क्या करा, अपना कोड पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली बच्चों अब पार्ट डी के ऊपर आ जाए, यहाँ पे भी कॉपी एंड पेस्ट द कोड है। तो अब आप यहाँ पर आ गए, आपको यहाँ पे 11 एलिमेंट्स इनपुट लेने। मेन प्रोग्राम मतलब आप फंक्शन के बाहर काम करेंगे। आपने यहाँ पे सिंपली क्या किया, एक फॉर लूप लगा दिया, फॉर x इन रेंज 11 कॉलन, नाउ वी आर इनसाइड द फंक्शन। यूजर से मैंने नंबर मांगा बच्चों, लेट्स से temp is equals to int input enter a number। ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट करना नहीं भूलेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट द डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। नाउ अब आपने यहाँ पे बच्चों पुश कर दिया, इफ आपने पुश करा इस एलिमेंट को, इस टेम्प को, अगर ये पुश हो गया तो बच्चों रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो पुश करने के बाद अगर रिजल्ट मेरे पास ट्रू आ रहा है, तो मैंने एप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले करवा दिया बच्चों, दैट विल बी प्रिंट आइटम एडेड इन स्टैक। और अगर बच्चों रिजल्ट फॉल्स होगा तो एल्स प्रिंट स्टैक इज फुल। ठीक है भाई, आई थिंक 11 एलिमेंट के लिए करना था हमें। क्वेश्चन कहाँ चला गया मेरा, आई नीड टू परफॉर्म दिस। 11 एलिमेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया। अब वो बोल रहा बच्चों ये 11 एलिमेंट एंटर करो और स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट अब पेस्ट करना। ये कोड भी बच्चों मैंने कॉपी करा, माउस से सेलेक्ट करें, कंट्रोल कॉपी करें और अपनी फाइल में जाके पेस्ट कर दें। अच्छा एक और चीज मेक श्योर कर लेगा कहीं आप लोग को वो लैपटॉप वाला माउस ना दे दें कहीं, मतलब लैपटॉप के साथ एक्सटर्नली माउस लगा हुआ हो ना, ये ना हो कि बोले वो लैपटॉप पे जो वो आपका कीपैड वाला वो जो माउस होता है वो यूज कर ले। तो बच्चों वो तो कल हो जाएगी फिर आप लोग को कॉपी पेस्ट करते करते। ठीक है, तो माउस वगैरह प्रॉपरली ये कॉपी पेस्ट करना देख लेगा, इसको अच्छी तरह सीख लेगा। ठीक है, अच्छा जी मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे इस कोड को रन करते हैं, लेट्स रन द कोड। ये क्या आ रहा है, हाय पाइथन है, अच्छा सॉरी। राइट क्लिक करेगा और फिर अपने इस फोल्डर, मतलब अगर कभी कभार ऐसा आ जाए वो कोई बैकएंड पे कोई दूसरा प्रोग्राम रन कर रहा होता है, तो फिर इसको रन कर देगा आप। एंटर नंबर, बच्चों यहाँ पे नंबर हमें बताया हुआ है 11, आइटम एडेड आ गया 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब मेरा स्टैक फुल आना चाहिए 21, स्टैक फुल और मेरा कोड एंड हो गया। टेक अ स्क्रीनशॉट टू शो द आउटपुट द कंटेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर एंटरिंग। ओहो मैं ये करना भूल गया भाई। तो मैंने हम लोग ने यहाँ पे प्रोसीजर बनाया हुआ था बच्चों, क्या नाम रखा था उसका, आउटपुट ऑल। तो मैंने यहाँ पे आउटपुट ऑल को भी क्या करा, कॉल कर लिया। तो नाउ अगेन आई नीड टू रन द कोड भाई। एंटर अ नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। स्टैक फुल मेरे पास वैल्यू आ गई। अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट प्लेस करना है। तो आप लोगों ने क्या करा, सिर्फ आंसर का आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ आंसर का क्या करते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट प्लेस करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करा SN स्निपिंग टूल, आपने क्लिक किया स्निपिंग टूल के ऊपर, आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करा। तो दिस वाज माय आंसर। थोड़ा सा अगर ऊपर से भी ले लो कोई इशू नहीं है। तो आपने क्या करा, इसको आंसर के साथ
कॉपी करा, कंट्रोल सी, आपने फोल्डर ओपन करा और बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने अब देखिए लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट प्लेस करें, तो यहाँ पे आपने वो स्क्रीनशॉट प्लेस कर दिया अपने आंसर का। ठीक है भाई? तो छोटी-छोटी चीजें गड़बड़ नहीं करेगा पेपर के अंदर। नाउ बैक टू द टॉपिक, पार्ट हमने यहाँ तक कर लिया। पार्ट ई में बोल रहा है बच्चों पॉप का फंक्शन लिखना है, रिटर्न -1 इफ द स्टैक इज एम्प्टी। बच्चों लेट्स बैक टू वर्क। पॉप का फंक्शन लिखते हैं, पॉप का फंक्शन, पॉप का फंक्शन, पॉप का फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, डेफ पॉप, पॉप, और ये बोल रहा है रिटर्न करेगा वो लास्ट एलिमेंट, तो डेटा टाइप विल बी इंटीजर। वो बोल रहा है रिटर्न -1 इफ द स्टैक इज एम्प्टी। तो मुझे कैसे पता चलेगा स्टैक एम्प्टी है? इफ स्टैक पॉइंटर बच्चों इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है, देन रिटर्न -1। आगे बोल रहा है बच्चों, आगे क्या बोल रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न द एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। जो एलिमेंट टॉप ऑफ द स्टैक है उसको आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो एल्स एलिमेंट बच्चों इज इक्वल्स टू और स्टैक डेटा और स्टैक पॉइंटर। तो टॉप ऑफ द स्टैक स्टैक पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा होगा, वो एलिमेंट आपने यहाँ पे प्लेस करा, और वो प्लेस करने के बाद बोल रहा है अपडेट द रेलिवेंट पॉइंटर। आइटम रिटर्न करना है, अपने एलिमेंट मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया, इसको रिटर्न करवा दूंगा। अपडेट मैंने स्टैक पॉइंटर को बच्चों क्या करवाऊंगा, रिमूव कर रहे हैं, तो स्टैक पॉइंटर विल बी इक्वल्स टू, अच्छा नहीं स्टैक पॉइंटर तो फ्री पॉइंटर को पॉइंट कर रहा होता ना, तो बच्चों एक एलिमेंट उससे पीछे होगा वो जो हमें रिमूव करना है। और मैं यहाँ पे क्या करवा दूंगा, स्टैक पॉइंटर विल बी इक्वल्स टू स्टैक पॉइंटर -1। और ऑफ कोर्स ये मुझे एरर दे रहा है बिकॉज इस मैंने यहाँ पे ग्लोबल नहीं करा, तो ग्लोबल स्टैक पॉइंटर। ठीक है, और रिटर्न करवा दिया मैंने, रिटर्न जो मैंने एलिमेंट रिमूव करा है, रिटर्न क्या रिटर्न करवाना है भाई, एलिमेंट। मैंने एलिमेंट रिटर्न करवा दिया। आई थिंक वी आर डन विद द पॉप फंक्शन। पॉप आउटपुट द, अच्छा ये रिमूव दो दफा आपको क्या करना है, दो दफा आपको एलिमेंट को कॉल करना है पॉप वाले फंक्शन को अब, और उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आप लोग को बच्चों आउटपुट द कंटेंट्स ऑफ द स्टैक देन। ठीक है, तो मैंने पहला वाला आउटपुट हटाया, मैंने पॉप किया बच्चों दो दफा, पॉप, पॉप, और अब मैंने वापस से क्या करवा दिया, आउटपुट करवा दिया। और नाउ लेट्स रन द कोड। वैसे इसने स्क्रीनशॉट नहीं मांगा हुआ, खैर चलें। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। वो बच्चों ऐड नहीं होगा, और उसके बाद क्या हुआ, स्टैक फुल, और आपके पास क्या हुआ, आपने स्टैक पॉइंटर इज एक्चुअली एट 8, और आपके पास क्या हुआ, आपके पास दीज आर द वैल्यूज ऑफ द स्टैक। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर स्टैक की वैल्यूज तो वही नजर आ रही है हमें। आप तो बोल रहे होंगे सर कि स्टैक की वैल्यूज तो हमें वही नजर आ रही है, तो एक काम आप और कर सकते हैं कि जब आप एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं ना, आपने ये वाला एलिमेंट स्टोर करा, अब यहाँ पे जो एलिमेंट है ये आप रिमूव करने जा रहे हैं, तो आप इस वाले स्टैक की वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं, ताकि आपको पता लगे भाई कि नजर तो आए ना कि भाई आपने रिमूव करा है। तो आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया, लेट्स से स्टोर करवा देते हैं यहाँ पे, आपने यहाँ पे स्टोर करवा दिया 0 स्टोर करवा दें क्या, 0 स्टोर करवा दें ताकि हमें पता रहे कि भाई यहाँ पे डिलीट हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो अब अगर मैं वापस से रन करूं अपना कोड, ताकि आप लोगों को बस सिर्फ दिखाने के लिए, वरना आप वैसे भी स्क्रीनशॉट लगाएंगे तो एग्जामिनर विल बी अवॉर्डिंग यू मार्क्स, मतलब कोई इशू नहीं है। प्रिंट, लेट्स सी नाउ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21। तो यू कैन सी जो लास्ट 2 एलिमेंट्स रिमूव करें ना बच्चों, तो वहां पे क्या हो गया, 0 0 आ गया। वैसे ये रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे कर दें अच्छी बात है, नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है स्टैक पॉइंटर 8 को पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब अब 8 ऑनवर्ड्स आपका डाटा राइट किया जाएगा। ठीक है भाई, आई थिंक वी आर गुड। तो आगे मूव ऑन करते, कोई क्वेश्चन तो नहीं है हमारे पास। एंड दिस कंप्लीट्स बच्चों, हमारा पहला सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगेन इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी फाइल के अंदर स्टोर करेंगे। और 25 मार्क्स का लाइक अराउंड ये क्वेश्चन था बच्चों, पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। इट्स अ क्वेश्चन ऑन 2D एरेज का एक सवाल है। लेट्स परफॉर्म दिस क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करेंगे सर? भाई यहाँ ऊपर आए, प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। नहीं हो रहा क्लिक, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें। कहाँ चला गया, ये रहा। ऊपर आपने जो मेन है ना आपका मेन, यहाँ पे इसके ऊपर आपने राइट क्लिक किया, न्यू के ऊपर क्लिक किया, पाइथन फाइल क्रिएट करी एंड नेम दिस फाइल बच्चों एस क्वेश्चन अंडरस्कोर मई जून 2023 एंटर। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग बच्चों, एक और काम आप ये करेगा प्लीज, ये थोड़ा सा मैं इसको सेव एज कर देगा अपने प्रोजेक्ट को। डेस्कटॉप पे जो आपका फोल्डर बना हुआ होगा ना, P4 प्रैक्टिकल, यहीं पे अपने पास स्टोर करेगा इसको। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 मई जून 23। क्वेश्चन 1 हो गया भाई आपका। अब आप आगे क्वेश्चन 2 के ऊपर बच्चों। लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अगेन आसान सा सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को बस सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, चीजें देखनी है। अच्छा वी हैव फ्यू क्वेश्चंस, लेट मी चेक। 5 सवाल आ गए भाई। क्या सवाल है भाई? सर P4 डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे आपने मेन फाइल सेव की थी। आ, हाँ, मेन फाइल सेव कर दो, वो क्वेश्चन सेव कर दो, वो हो जाता है, इशू नहीं आता। वैसे असूलन तो आपकी मेन फाइल ना उनको क्रिएट ही वहां पे करके देनी चाहिए, मतलब फोल्डर के अंदर ही डॉट पाई वाली फाइल अवेलेबल हो, आप बस ओपन करें और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दें अपना। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है। अगर मैं आप लोग का इंटरनल होता तो मैं ये काम करता जरूर, कि भाई ताकि बच्चे को ना जितनी कम प्रॉब्लम फेस करे उतना उतना हमें काम करना चाहिए था। हाँ, कन्वीनियंस के लिए, मतलब बच्चों को जितनी ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे उतना बेहतर होता। मैंने कॉल की थी वैसे ब्रिटिश काउंसिल, मतलब जो हमारे हैं हेड, तो वो कुछ आप लोग की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है 1.5 वीक की फॉर बिकमिंग एन इंटरनल। तो खैर वो मैंने टाइम मिस कर दिया था, वरना आप लोग के पास नहीं नजर आ रहा होता। तो आप लोग एक एटलीस्ट थोड़ा सा एक वो होता है ना कि मतलब सर खड़े में तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, थोड़ा सा मेंटली आप लोग को वो मिल जाता है। ओके जी, 2D एरे स्टोर्स डाटा अबाउट यूजर। एक 2D एरे 10 by 10 इंटीजर, the array is being initialized with random number 0 से लेके 100 तक in each element. Write program code in the main program. है ठीक है। एक 2D एरे बच्चों आप लोग को डिक्लेयर करना है, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। एरे का नाम बताया इसने, 2D एरे, एरे का नाम भी नहीं बताया। इन द मेन प्रोग्राम डिक्लेयर अ 2D एरे, 2D एरे बच्चों नाम रख देते हैं। मैंने नाम रख दिया बच्चों द एरे। ये 2D है बच्चों 10 by 10, तो मैंने बता दिया इनिशियलाइज
फिलहाल मैंने उसको करवा दिया इनिशियलाइज्ड। अभी तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ क्योंकि 0 और मैंने बता दिया 0 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 10 कॉलम्स फॉर आई इन रेंज 10 और 10 rows and the data type of course will be integer। अब बच्चों मुझे रैंडम वैल्यूज असाइन करनी है इस एरे को, तो ऑफ कोर्स आई नीड टू इंपोर्ट अ लाइब्रेरी। रैंडम नंबर्स के लिए हमें एक लाइब्रेरी चाहिए होती है एंड दैट लाइब्रेरी इज इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, मैंने एरे डिफाइन कर दिया, बोला हर इंडेक्स को एक रैंडम वैल्यू असाइन कर दो फॉर एक्स इन रेंज 10 फॉर वाई इन रेंज 10। ठीक है, एंड नाउ द एरे x कॉमा y एंड आई नीड टू जनरेट अ रैंडम नंबर। मैंने असाइन करना बच्चों एक रैंडम नंबर, तो रैंडम नंबर जनरेट करते हैं आप लोग रैंडम डॉट रैंडेट और यहां पे आप लोग अपनी रेंज डिफाइन कर देते हैं 1 कॉमा 100 एंड रैंडेट के अंदर बच्चों बोथ रेंजेस आर इंक्लूडेड। रैंडेट के अंदर आपके पास बोथ रेंजेस आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो रैंडम नंबर जनरेट होगा, मैंने एरे के अंदर असाइन कर दिया, वी आर डन। कितने नंबर अवार्ड कर रहा है? 4 नंबर आपको अवार्ड कर रहा है। तो बच्चों मैंने एक 2D एरे डिफाइन करा हैविंग 10 कॉलम्स एंड 10 rows और मैंने हर इंडेक्स के ऊपर 10 बाय 10 मैंने इनर लूप चलाया और एक रैंडम वैल्यू असाइन कर दी 1 से लेके 100 के दरमियान। आई असाइन अ रैंडम वैल्यू टू ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। एक दफा रन कर लूं मैं जरा इस कोड को। ठीक है, नो एरर्स, परफेक्ट। पार्ट बी में बोल रहा है बच्चों बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम है। कोई भी एल्गोरिथम आपको सूडो कोड में दे दिया है उसने। amend your main program writing the program code to implement the bubble sort algorithm after initialization of the array elements, do not use built-in functions। तो बच्चों ये जो सूडो कोड आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग को क्या करना है, सूडो कोड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? पाइथन के अंदर। तो बच्चों मैं पाइथन के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं जल्दी से। आपके सामने कोड लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करूंगा। इन्होंने नाम एरे डेटा रखा हुआ है बच्चों, तो मैं भी एरे डेटा नाम रख दूं एरे का। यहाँ पे एरे डेटा नाम रखा हुआ है उन्होंने, जो एग्जामिनर ने किए रखा हुआ है वही रख देते हैं, एरे डेटा। और नीचे भी क्या आ जाएगा? डेटा। और मैंने ये दा को रिमूव कर दिया, एरे डेटा। ठीक है भाई, उसने नीचे एरे डेटा रखा हुआ है तभी वो बिल्कुल एज इट इज कर दूं। एरे डेटा सॉरी एरे लेंथ बता रहे हैं बच्चों, क्या कर दो? एरे लेंथ विल बी इक्वल्स टू 10। ठीक है, अच्छा जी। एक्स फॉर एक्स इन रेंज 0 से लेके एरे लेंथ। ठीक है भाई। सर ये आपने -1 क्यों नहीं करा? तो बच्चों पाइथन में कोडिंग कर रहा हूँ, ये ऊपर सूडो कोड लिखा हुआ है, देखे ना। छोटी छोटी चीजें, यू नीड टू बी कॉशियस, मतलब ध्यान रखना है। आपको पता है लास्ट इंडेक्स ऑलरेडी इसके अंदर क्या होता है? एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूड नहीं होता पाइथन के अंदर। तो -1 में करूंगा ही नहीं, वो ऑलरेडी क्या करेगा, एक लास्ट वाले एलिमेंट को एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद फॉर y इज सॉरी इन रेंज एरे लेंथ। अब -2 है तो मैं क्या करूंगा? मैं -1 करूंगा, एरे लेंथ -1। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? कॉलन फॉर z इन रेंज एरे लेंथ -y -2 नहीं, -1 करूंगा मैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है इफ एरे डेटा इफ
if array data x और z, तो x colon z is greater than array data x z plus 1, then temp value is equals to array data x z array data x and z is equals to array data। इस टाइप के क्वेश्चन अच्छा मजेदार होते हैं थोड़े, मतलब एटलीस्ट दे आर मार्क्स, ये नहीं कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएंगे आप लोग को। z plus 1 and array data x z plus 1 is equals to temp value। उसके बाद बोल रहा है बच्चों एंड इफ एंड इफ एंड इफ एंड इफ एंड इफ कर रहा है, तो ये सब तो हम नहीं करेंगे, बाकी तो सब सही है। तो वी आर डन विद द कोड, ठीक है ना, वी आर डन विद द कोड। लेट्स सी आगे क्या बोला। 5 नंबर अवार्ड कर रहे हैं ये सूडो कोड बनाने के लिए बच्चों। पार्ट सी के अंदर बोल रहा है भाई राइट डाउन अ प्रोग्राम कोड प्रोसीजर फॉर of output all values in the 2D array. The values should be output as a grid with the rows and columns. Call the procedure before and after bubble sort algorithm. तो बच्चों वो बोल रहे हैं ग्रिड में आप लोग को डिस्प्ले करवाना है, करवा देते, कोई मसला नहीं है। तो बच्चों मैंने नाम रखा यहाँ पे, लेट्स से आई नेम्ड इट एज मैं बिल्कुल बाहर आ गया, मैंने एक प्रोसीजर बना दिया आउटपुट करवाने के लिए। अच्छा आउटपुट के लिए तो हम ऑलरेडी आई गेस बना चुके हैं शायद ऊपर, नहीं अच्छा वो रैंडम नंबर जनरेट कर रहे थे हम लोग। तो मैंने यहाँ पे एक आउटपुट करवा दिया बच्चों, डेफ आउटपुट ऑल कॉलन एंड फॉर x in range 10 for y in range 10। और बच्चों मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, प्रिंट array data x array data y। और बच्चों अब उसने बोला कि एक लाइन के अंदर पूरा प्रिंट करवाना है, तो पहली रो जो है आपकी पूरी लाइन के अंदर आना चाहिए, पहला कॉलम मतलब पूरा आपके पास पूरी रो इस तरह आनी चाहिए। तो मैंने बता दिया एंड विल बी इक्वल्स टू स्पेस। और मैंने फॉर लूप के बाहर बच्चों क्या किया, एक अलग से जब ये पूरी लाइन एंड हो जाएगी तो मैंने प्रिंट की स्टेटमेंट दे दी। प्रिंट की स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट क्या करती है, आप लोग को एक नई लाइन के अंदर मूव करवा देती है। प्रिंट की स्टेटमेंट क्या करती है आपके पास, आपको ऑटोमेटिकली क्या करती है, एक नई लाइन के अंदर मूव करवा देती है। ठीक है, तो
आई थिंक वी आर डन। अब आप लोगों को क्या करना है, कॉल करना है बिफोर और आफ्टर बबल सॉर्ट। तो बिफोर बबल सॉर्ट का इसने कोई प्रोसीजर तो नहीं बनवाया था? आई नीड टू डिफाइन इट बिफोर। तो बच्चों बिफोर सॉर्टिंग मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया आउटपुट ऑल, और उसके बाद बबल सॉर्ट चलेगा। बबल सॉर्ट के बाद मैंने क्या किया, वापस से कॉल करा आउटपुट ऑल। ठीक है, तो भाई लेट्स सी, लेट्स रन द कोड नाउ। बिल्कुल मेरा एरे सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर बच्चों हो गया। अब आप लोग बोलोगे सर हुआ क्या, तो मैं थोड़ा सा इसको बेहतर कर देता हूँ आउटपुट को। कहाँ गया मेरा कोड? तो मैंने यहाँ पे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, प्रिंट बिफोर सॉर्टिंग प्रिंट, ऐसी बस ताकि थोड़ी सी स्पेस आ जाए, और कॉमा, और ये बच्चों सॉर्टिंग के बाद मैंने प्रिंट करवा दिया आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि आपका जो एरे है वो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दीज वर द वैल्यूज, और आफ्टर सॉर्टिंग वो जो है वो आपके पास इस ऑर्डर के अंदर आ रही है। अच्छा, ये रॉ वाइज सॉर्टिंग कर रहा है, ये एल्गोरिथम जो था बच्चों, ये रॉ वाइज आपके पास सॉर्टिंग कर रहा है, प्लेस रॉ वाइज सॉर्टिंग आप लोग प्लेस कर रहे हैं, एक पूरी पूरी रॉ को सॉर्ट कर रहा है ये आपके पास। इट्स अ बिट डिफरेंट एल्गोरिथम, थोड़ा डिफरेंट एल्गोरिथम है हमारे पास। खैर, तो बच्चों दिस वाज द कोड दैट वी परफॉर्म्ड, और हमारे पास सॉर्टिंग भी हो रही है और हर चीज परफॉर्म हो रही है। तो दिस वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट थी आपके पास। ठीक है भाई, सो हमने क्या करा, यहाँ पे हम लोगों ने अपने कोड को प्लेस करा, उसको 2D एरे के अंदर ग्रेड करवाया, उसको प्लेस करवाया, जो सूडो कोड हमें गिवन था हमने उसको प्लेस करा। आखिर में बच्चों स्क्रीनशॉट आएगा, तो यू जस्ट नीड टू प्लेस दिस स्क्रीनशॉट इन योर कमांड विंडो। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 दैट वी परफॉर्म, और आखिरी क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास दिस। अच्छा, इसका पार्ट सी भी है भाई, ओ माय गॉड। पार्ट सी में बोल रहे हैं बच्चों, आपके पास 6 इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स हैं, आप लोग को पहले वो इन 6 इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स कंप्लीट करनी है, और आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ये कोड जो है वो बाइनरी सर्च का यूज करना है, और रिकर्जन सर्च इन द फर्स्ट रॉ ऑफ द एरे, एरे की पहली रॉ में बोल रहा है सिर्फ सर्च करना है, फॉर द वैल्यू सर्च वैल्यू इन द एरे सर्च एरे। ठीक है, एक एरे बच्चों हमारे पास सर्च एरे, पहली रॉ में आपको सर्चिंग करनी है, सूडो कोड गिवन है, रिकर्सिव एल्गोरिथम है, रिटर्न -1 इफ द आइटम इज नॉट फाउंड, और आई थिंक दैट्स इट। तो ये आप लोग का क्वेश्चन है हमारे पास, और क्या बोल रहा है वो हमें यहाँ पे, ये स्टेटमेंट्स कंप्लीट करो, राइट डाउन द प्रोग्राम कोड, फर्स्ट लाइन ऑफ द एरे,
तो एरे की हमें वैल्यूज तो गिवन नहीं है फर्स्ट, ऊपर तो 2D एरे था, यहाँ पे 1D एरे का हमारे पास है, मतलब हमें तो यहाँ पे वैल्यूज गिवन नहीं है। द फॉलोइंग सूडो कोड परफॉर्म अ रिकर्सिव एल्गोरिथम, सर्च एरे, लोअर बाउंड, अपर बाउंड एंड सर्च वैल्यू रिटर्न इंटीजर। ये तो कोड तो लिख देंगे बच्चों, कोड लिखना कोई इशू नहीं है हमारे पास। नोट राइट अ प्रोग्राम कोड फॉर द रिकर्सिव, लिख दिया, सेव, हमने अपना प्रोग्राम सेव कर दिया। In the main program, test the binary function twice, outputting the return value each time. One test should be a number that is in the first line of the array, and one number बच्चों should be a number that is not in the first line of the array. है तो बच्चों पहले तो इसको बाइनरी फंक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट्स कन्वर्ट दिस। आपको पता भाई डेफ बाइनरी सर्च, हमारे पास एक आ जाएगा सर्च एरे, कॉमा लोअर, कॉमा अपर, कॉमा सर्च वैल्यू, रिटर्न्स इंटीजर। बच्चों आपने कॉमा कॉलन डाले, यहाँ पर कमेंट कर दिया दैट दिस डाटा टाइप विल बी इंटीजर। नाउ इनसाइड द प्रोसीजर फंक्शन, इफ upper is greater than equals to lower, then mid will be equals to lower plus upper -1 एंड डिवाइड बाय क्या करते हैं भाई, डिवाइड बाय 2 करते हैं हम लोग, तो डिवाइड बाय 2। ठीक है, इंड भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया तो आई विल बी रिसीविंग अ होल नंबर। उसके बाद बच्चों इफ सर्च एरे 0 कॉमा mid is equals to value that we need to search value, then return रिटर्न क्या करना भाई हम लोगों ने, द फंक्शन विल रिटर्न फॉर द वैल्यू सर्च इन द एरे। पहली रो हमें सिर्फ सर्च करनी है, टेस्ट द बाइनरी फंक्शन आउटपुटिंग द रिटर्न वैल्यू ईच टाइम। रिटर्न क्या करवाना है हमें, इंडेक्स रिटर्न करवाना है, दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। रिटर्न ट्रू करवाना है, वो तो फिर बूलियन होता है ना डेटा टाइप बेटा, रिटर्न ट्रू तो नहीं है हमारे पास। रिटर्न -1 इफ नॉट फाउंड और रिटर्न द इंडेक्स वेयर इट इज फाउंड। ठीक है, तो ये रॉ वाइज सर्चिंग करवा रहे हैं, तो बच्चों मैंने यहाँ पे बता दिया वी आर गोइंग टू रिटर्न मिड। मिड इज एक्चुअली द इंडेक्स। अच्छा जी, ये कर दिया हमने, पहला रूल लगा दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया, हमने रिटर्न करवा दिया मिड। एल्स एल्स इफ है तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, एलिफ
search array 0 comma mid is greater than search value, तो इन दैट केस बच्चों हमें क्या करना है, देन रिटर्न, रिकर्जन हो रही है बच्चों, बाइनरी सर्च एरे कॉमा लोअर कॉमा मिड -1 कॉमा सर्च वैल्यू। ठीक है, और लास्ट वाले केस के अंदर एल्स रिटर्न बाइनरी सर्च एल्स रिटर्न बच्चों बाइनरी सर्च एरे कॉमा मिड +1 कॉमा ये क्या रहेगा आपका अपर एज इट इज रहता है कॉमा सर्च वैल्यू। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब आखिर में अगर आपके पास यहां तक रिटर्न नहीं हुआ और हम लोग एंड इफ के बाहर आ गए बच्चों, तो दिस मीन्स हमारा एलिमेंट हमें नहीं मिला, इन दैट पर्टिकुलर केस रिटर्न -1। ठीक है भाई, तो दिस वाज द कन्वर्जन बच्चों। 8 नंबर आपका एग्जामिनर अवार्ड कर रहा था। लेट मी एक दफा कोड को मैं रन कर लूं। कोड हमारा रन हो गया है। अब वो बोला कोड रन होने के बाद एक दफा सर्च कर लेना एक वैल्यू जो आपके पास एरे में फर्स्ट रॉ में अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट रॉ में जो एक वैल्यू अवेलेबल है, एक चीज बस मैं चेक कर लूं। ये हो जाएगा हमारे पास 0 कॉमा 0,3। तो 0,3 मतलब हमारे पास 0 रॉ, एंड इसने कौन सा कॉलम हमें करवाया, हमें कॉलम करवाया इसने थर्ड कॉलम, तो 0 1 2 3। ठीक है, तो बच्चों अब हमें क्या करना है, बाइनरी सर्च को कॉल करके अभी हमें चेक करना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बाइनरी सर्च को कॉल करवा दिया। लेट्स कॉल द बाइनरी सर्च ओवर हियर, और एरे मैंने पास कर दिया यहाँ पे। द एरे विल बी बच्चों एरे डेटा। अच्छा जी, इसका लोअर बाउंड बच्चों क्या है हमारे पास 0, इसका अपर बाउंड क्या है हमारे पास, हमें एक रॉ के लिए सिर्फ अप्लाई करना है, दैट इज 10, एंड द वैल्यू दैट वी नीड टू सर्च हमें यूजर से मांगनी पड़ेगी बच्चों, वो वैल्यू यूजर वैल्यू क्या क्या सवाल बनाते हैं कैम्ब्रिज वाले भी। और यहाँ पे मैंने यूजर वैल्यू डाल दी। नाउ लेट्स रन द कोड। कुछ भी नहीं हुआ बच्चों, क्यों नहीं हुआ सर, वो फंक्शन था आपने प्रिंट नहीं करवाया, दैट्स व्हाई कुछ भी नहीं हुआ। प्रिंट
अच्छा मैंने एंड कर दिया, सॉरी। इनपुट एंटर अ नंबर। बच्चों फर्स्ट रो मैंने चेक करी, लेट्स से आई एंटर्ड 80। इंटीजर कर दिया, और क्या करना है? अच्छा एक मिस्टेक मैं और कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्च वैल्यू को भी इंट कर दिया जाए। मतलब ये लास्ट 2 नंबर वाला सवाल बच्चों, पता नहीं अब वो एक्चुअली अब वो हो जाएगा, एरर रिमूव होगा। ये कोई इंडेक्सेस इंडेक्सेस का इशू होगा हमारे पास यहाँ पे, वो हम उसको सेट करेंगे तो वो भी हट जाएगा अभी। लेकिन वी डोंट हैव दैट मच टाइम, अभी हम इधर यहाँ पे 2 नंबर के लिए आखिरी वेस्ट करें। लेकिन बाकी कोड आप लोग का ठीक है बिल्कुल। बाइनरी सर्च, और मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ भाई? जस्ट गिव मी अ मिनट।
अच्छा जी। सो नाउ बच्चों लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये पता नहीं कहाँ से एक एरर फंस गया भाई, वो हो के नहीं दे रहा। अगर हम इसको वो करवा दें सही है, सारी चीजें तो ठीक है हमारी, फिर क्यों नहीं है एरर रिमूव हो रहा भाई? कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक होगी बच्चों, पता नहीं कहाँ पे फंस गए हम लोग। ठीक है, इसको एंड में देखेंगे अभी जरा यहाँ पे। तो नाउ बच्चों लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग। लेट मी शेयर रीशेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल नाउ। मई जून 2023। ठीक है भाई, तो लेट्स फोकस बच्चों। अब जरा देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को जरा ऑब्जर्व करते हैं, और लेट्स फाइंड आउट कि अब क्वेश्चन 3 में हमसे एग्जामिनर क्या मांग रहे हैं। नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बच्चों एग्जामिनर रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई सबसे पहले, नहीं उमर पता नहीं क्या एरर आ रहा है, समझ से बाहर है मेरे। वो बोला है एरे आपने डिक्लेयर गलत करा हुआ है। 2D एरे इसी तरह डिक्लेयर करते हैं हम लोग यहाँ पे। मिड का फंक्शन हमने सही अप्लाई किया हुआ है, इंट अप्लाई किया हुआ है। डोंट नो किस टाइप का एरर ये, सिंटैक्स एरर बता रहा है कोई। आई कैन नॉट फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ सिंटैक्स एरर ओवर हियर। होगा कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी छोटी मोटी सी। इंडेंटेशन तो नहीं कहीं खराब? मैंने मिड निकाल लिया, ये भी ठीक है। मिड हमारे पास ग्लोबल भी नहीं है, तो वो हमने वैसे भी कर दिया कि मिड का फंक्शन तो मिड तो हम यहीं पे कैलकुलेट कर रहे हैं फंक्शन के इनसाइड, और उसके बाद हम इफ लगा रहे हैं। सर्च एरे भी ठीक है, 2D एरे पहले मैंने बता दिया, दिस विल बी द रो एंड दिस विल बी द कॉलम दैट वी नीड टू सर्च। सर्च वैल्यू वो नहीं पिक कर रहा, ये क्यों नहीं पिक कर रहे भाई वो सर्च वैल्यू? ठीक है, वो डिफाइन कर दी, वो हम डिफाइन कर देंगे जब इसको कॉल कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे सर्च वैल्यू यूजर से मांगना जरा। यूजर सर्च सर्च वैल्यू इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर। अच्छा, मैंने आई कैपिटल कर दिया, सो सॉरी। आप लोग भी नहीं देख रहे भाई, मैंने आई कैपिटल कर दिया था गलती से। एक छोटी सी मिस्टेक बच्चों, और आई थिंक 10 मिनट हमारे शायद चले गए इसके ऊपर। मैंने आई कैपिटल किया हुआ था। एंटर अ नंबर टू बी सर्च, लेट्स से आई एंटर्ड 50 और कोड चल गया, इसका मतलब एरर नहीं है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे बाइनरी सर्च को कॉल करा था, प्रिंट बाइनरी सर्च। एरे का नाम था हमारे पास एरे डाटा, लोअर बाउंड वाज
हमारे पास 0 था एंड अपर बाउंड विल बी 10 एंड सर्च वैल्यू हमने यहाँ पे बता दी थी, दिस विल बी सर्च वैल्यू। Enter a number to find out एंड एट लास्ट बच्चों हमारा कोड चल गया। ठीक है, वो एक आई का इशू हुआ था। इतनी खुशी होती है जब कोड चल जाता है आपका। तो भाई उसने आपके पास फर्स्ट रॉ के लिए अप्लाई करना था, यू कैन सी। तो 7 इसने डिस्प्ले करवा दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 85 का जो इंडेक्स था दैट वाज 7, तो हमने वो इंडेक्स क्या करवा दिया, उसने रिटर्न करवा दिया। ठीक है भाई, तो आप भी बच्चों इस तरह का कोई सिनेरियो फेस कर सकते हैं। और मेरे केस में बड़ा ही ऑकवर्ड मैंने यहाँ पे काम किया हुआ था, दैट वाज मैंने आई को यहाँ पे कैपिटल किया हुआ था और आई वाज अनेबल टू फाइंड आउट कि भाई एरर क्या आ रहा है। तो एट लास्ट आखिर में मुझे वो एरर मिल गया और दैट्स इट। तो भाई थोड़ा सा कॉशियस रहा करें, छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपका पूरा कोड जो है वो खराब हो सकता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स स्टार्ट। आखिरी सवाल है बच्चों ये वाला हमारा। अब इसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे फिर। तो लेट्स परफॉर्म एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट्स स्टार्ट। अब ये बता रहे हैं बच्चों के एक कार्ड है, एक कार्ड, इसके अंदर टेक्स्ट फाइल्स आर आल्सो बीइंग इन्वॉल्व। तो टेक्स्ट फाइल्स का भी क्वेश्चन है हमारे पास और मोस्ट लाइकली इस वाले क्वेश्चन को तो मैं हमें सेव करना ही होगा जरूर। तो मैंने इसको सेव एज कर दिया वैसे अपने फोल्डर के अंदर, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। हमारे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारे पास वो फोल्डर था मेरा, P4 प्रैक्टिकल। तो नाउ बच्चों हम लोग यहाँ पे कोड करेंगे ताकि हमारा जो फाइल है वो वहां से पिक कर ले, उसको टेक्स्ट फाइल्स को पिक कर ले। अच्छा जी, तो सबसे पहला पार्ट वो बोल रहा है क्लास बनाओ और क्लास बनाने के बाद इसके कंस्ट्रक्टर बनाओ, उनको प्राइवेट रखना एंड दैट्स इट, ही इज अवॉर्डिंग यू 5 मार्क्स फॉर दैट। तो बच्चों मैंने जल्दी से यहाँ पे क्लास बनाई, क्लास का नाम है कार्ड। क्लास कार्ड, नाउ आई एम इनसाइड द क्लास और मैंने यहाँ पे बता दिया कंस्ट्रक्टर डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट सेल्फ। और मैंने यहाँ पे बता दिया बच्चों नम पी कॉमा कलर पी पैरामीटर। और मैंने यहाँ पे बता दिया सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नंबर will be equals to numpy and of course the data type will be integer. And similarly self dot double underscore color बच्चों will be equals to color p. So we are done। मैंने यहाँ पे क्लास बना ली, कंस्ट्रक्टर बना दिया, पैरामीटर्स डिफाइन कर दिया, उनको वैल्यूज असाइन कर दी। सो टिल नाउ वी आर गुड। टिल नाउ वी आर गुड। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब पार्ट बी देखते हैं जरा। पार्ट बी में बच्चों बोल रहा है 2 गेटर्स बना दो। 1 सेकंड का काम है बच्चों, गेटर बनाओ जल्दी जल्दी भाई। डेफ गेट नंबर self return self dot double underscore number and similarly def get color self return self dot color। ठीक है भाई, दोनों गेटर बना दिया हम लोगों ने। आगे क्या बोल रहा है भाई, अब हमें 3 और 8 नंबर तो आप लोगों ने ले लिया अभी तक।
इसके बाद बोले देयर इज अ टेक्स्ट फाइल कार्ड वैल्यूज डॉट टीएक्सटी हैविंग 30 कार्ड्स। ऑर्डर है, पहले नंबर है और फिर कलर है। वो बोले एक बंडी एरे बनाओ कार्ड, डिक्लेयर एंड स्टोर द कार्ड्स, रीड फ्रॉम द वैल्यूज। तो बच्चों वो बोल रहा है टेक्स्ट फाइल डेटा पिक करो, एक एरे के अंदर स्टोर करवाओ, डेटा टाइप उसकी क्या होगी, एरे की डेटा टाइप होगी जो आपने अभी बनाई है, दैट इज कार्ड्स। कर लेते, आसान काम है, मुश्किल नहीं है। आसान काम लग रहा है बच्चों, मुझे मुश्किल नहीं लग रहा है ये कोई। तो बच्चों सबसे पहले मैंने एरे बनाया, मैंने यहाँ पे डिफाइन करा दैट आई विल बी हैविंग एन एरे। एरे का नाम बोला हुआ इसने, कार्ड टाइप होगी उसकी, एरे का नाम नहीं बोला हुआ। तो मैंने बच्चों नाम रख दिया एरे कार्ड, कार्ड्स इज इक्वल्स टू एरे, स्क्वायर ब्रैकेट ने बता दिया एक एरे, इसकी डेटा टाइप क्या होगी बच्चों, कार्ड, और इसके पैरामीटर्स क्या होंगे हमारे पास, इट विल बी जीरो, और कलर है बच्चों तो मैंने यहाँ पे उसको ब्लैंक करवा दिया, और मैंने यहाँ पे बता दिया फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज 30। मैंने बता दिया डेटा टाइप क्या है इसकी, डेटा टाइप इज कार्ड। ठीक है भाई, कोई एरर नहीं है बच्चों, एक दफा रन करके देख ले अपना कोड जरा। Oops, we have an error, इंडेंटेशन एरर बता रहा है हमें। हाँ, ठीक है भाई, रिमूव कर दिया, लेट्स रन अगेन। ठीक है भाई, वी आर गुड टिल नाउ। तो बच्चों मैंने क्या किया अभी तक, मैंने एक एरे बना दिया, एरे का नाम रखा मैंने एरे कार्ड्स, और उसके अंदर मैंने बता दिया उसकी डेटा टाइप क्या होगी, कार्ड्स, और इनिशियलाइज करवा दिया। वो बोल रहा है कि, और मैंने उसके अंदर बता दिया कितने एलिमेंट्स कितने मतलब इंडेक्सेस होंगे, 30 इंडेक्सेस होंगे। अब बच्चों उसने यहाँ पे बोला, अब अपनी मैंने यहाँ पे फाइल ओपन करी। जनरली व्हेनेवर यू ओपन अ फाइल आप लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग अप्लाई कर दें, अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया ट्राई, और मैंने ओपन करी बच्चों फाइल, फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम है हमारे पास कार्ड वैल्यूज, कार्ड, बिल्कुल एग्जैक्ट नेम कॉपी किया करें, अगर एक मिस्टेक भी हो गई तो आगे पीछे हो जाएंगी वैल्यूज, कार्ड वैल्यूज डॉट टी एक्स टी, और मुझे ओपन क्यों करना है, फॉर रीडिंग पर्पस, फॉर आर। फाइल ओपन हो गई बच्चों, फाइल ओपन होने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करा, आई अप्लाइड अ फॉर लूप फॉर एक्स इन रेंज 30 कॉलन। अब मैंने पहली लाइन रीड करी बच्चों, और वो क्या होगा मेरे पास, इसने फॉर्मेट बताया, पहला नंबर है, यू कैन सी पहला नंबर है और फिर कलर है। तो पहले वैल्यू जो आएगी बच्चों, जो पहली लाइन पे करूंगा दैट विल बी एन इंटीजर, तो मुझे इंटीजर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर दैट पर्पस मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने बोला फाइल से मैं उठा रहा हूँ, तो फाइल नंबर उठा रहा हूँ, फाइल नंबर इज इक्वल्स टू, क्या करते हैं भाई, फाइल इंट लगाऊंगा पहले, इंट, और क्या होता है फाइल डॉट रीड लाइन, और मैंने यहाँ पे लाइन रीड कर ली। सिमिलरली बच्चों फाइल, और दूसरा कलर पिक करना है, तो मैंने बताया भाई फाइल कलर, फाइल से जो कलर आएगा इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लाइन डॉट स्ट्रिप। ठीक है भाई, तो हमने दोनों काम यहाँ पे परफॉर्म कर दिए, दोनों मैंने डाटा रीड करे और बच्चों एरे में स्टोर कर दिया। अब एरे का नाम क्या था हमारे पास, एरे कार्ड्स, द इंडेक्स विल बी बच्चों एक्स, मतलब 0 इंडेक्स में मैंने स्टोर करवा दिया, क्या स्टोर करवाया, कार्ड, और वैल्यू क्या होगी, फाइल नंबर, और दूसरा क्या होगा बच्चों, फाइल कलर। ठीक है भाई, तो बच्चों अब क्या होगा, 30 की 30 वैल्यूज मैं फाइल से पिक करूंगा और अपनी यहाँ पे स्टोर करवा दूंगा। आफ्टर दिस ये लूप एंड होगा, तो मैं अपनी फाइल क्लोज कर दूंगा, दैट विल बी फाइल डॉट क्लोज, एंड आई थिंक इसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने डाल दिया, एक्सेप्ट
IO एरर, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट फाइल नॉट फाउंड। अब बच्चों जरा इस कोड को रन करके देख लें एक दफा। तो बच्चों यू कैन सी परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह कोई एरर नहीं आया हमारे पास। अगर यहाँ पे एरर आ जाता ना तो फिर मसला होता। अगर एरर आता, एरर कब आता, अब देखिए जरा, मैंने क्या किया, मैं डेस्टिनेशन पे गया, यहाँ पे ये रही मेरी डेस्टिनेशन बच्चों, ये मेरी फाइल है कार्ड वैल्यूज, मैंने इसको डिलीट कर दिया, कंट्रोल एक्स, कुछ और कर दें, कंट्रोल डिलीट कर दूंगा फिर बाद में वापस लाना, कंट्रोल एक्स करके डेस्कटॉप पे स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। और प्रैक्टिकल वाले फोल्डर से बच्चों मैंने क्या करा, मैंने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं रन करूंगा, अगेन आई एम रनिंग द कोड, आ गया भाई, फाइल नॉट फाउंड। तो जहां पे आपके पास आप सेव करेंगे वहीं पे आपका क्या होना चाहिए बच्चों, वहीं पे फाइल अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने वापस से उस फोल्डर में गया, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी फाइल, ये डेस्कटॉप पे थी, मैंने यहाँ पे कंट्रोल एक्स करा, मैंने इस फोल्डर में पेस्ट कर दिया। अब बच्चों क्या होगा, अब वो पिक कर लेगा, मैंने अगेन रन करा कोड, मतलब नो एरर, इसका मतलब उसने फाइल रीड कर ली, पूरा एरे से डाटा उठा के आपके एरे में स्टोर कर दिया, ठीक है भाई। आगे बढ़े, अब यहाँ पे पार्ट डी के ऊपर आ जाओ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बच्चों, याद रखिएगा इसको, ये एरर आ सकता है आप लोग कल। अनदर एक बड़ा कॉमन एरर आता है, मुझे अब याद आ गया, कभी कभार ऐसा होता है आपका कर्सर ना ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है आपका कर्सर। अगर आपका ऐसा कर्सर हो गया, पता चला आप पूरा आपने दिल लगा दिया ये सही नहीं हो रहा, तो बच्चों अगर कभी ऐसा हो जाए तो आपके पास जीरो का बटन होता है, आप वो बटन प्रेस करेगा तो वो क्या करेगा, आपके पास आपका कर्सर वापस से पुराने वाले एलिमेंट के ऊपर ले जाएगा, मतलब पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। कभी कर्सर अगर ऐसा हो जाए, आप कुछ लिख रहे हो वो ओवरराइट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, तो वापस से जीरो प्रेस कर दे तो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। समटाइम्स सम कीबोर्ड्स में जीरो होता है, समटाइम्स कीबोर्ड्स के अंदर इंसर्ट का बटन होता है जिसको हम प्रेस करके इसको वापस से अपना रीगेन कर लेते हैं एक्सेस। पार्ट डी के ऊपर आ जाओ भाई, अब क्या बनाना है हम लोगों ने, पार्ट डी है बड़ा अच्छा खासा, अच्छे नंबर का है, चलो देखते हैं जरा। पार्ट डी में बोल रहे बच्चों, द प्रोग्राम अलाउज द प्लेयर्स मैक्सिमम ऑफ 5 टू सेलेक्ट 4 कार्ड्स फ्रॉम 30 अवेलेबल कार्ड्स। 30 कार्ड अवेलेबल हैं जो हमारे पास एरे में है। अ कार्ड विल ओनली बी सेलेक्टेड वंस, एक कार्ड सिर्फ एक दफा सेलेक्ट होगा, 30 कार्ड है। सो दैट द प्रोग्राम needs to be record which cards are already being selected. The function choose cards takes an input integer to represent the index of the array. आप array का index लेंगे, validate the value के वो 1 से लेके 30 के दरमियान हो, आपको ये validation अप्लाई करना है। check if the card is available, मतलब वो ऑलरेडी यूज ना हो, मतलब अगर यूजर ने 4 इंडेक्स सेलेक्ट करने, उससे सेलेक्ट किया 2, 5, 8 और वापस 2 सेलेक्ट कर लिया, तो दैट इज रॉन्ग, वो आपको अलाउ नहीं करना, ठीक है। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द कार्ड if it is available, returns the index of the card if it is available। ये आखिरी वाला पॉइंट मुझे थोड़ा क्लिक नहीं कर रहा, बाकी तो मुझे क्लियर हो गया। फंक्शन बनाना है, चूज कार्ड, वैलिडेशन वगैरह अप्लाई करनी है, एक रेंज चेक अप्लाई करेंगे और एक एरे हम लोग वैल्यूज करवा देंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे पास वो ना हो, और हमें 4 वैल्यूज को यहाँ पे इनपुट करवाना है, 4 इंटीजर हमें प्रॉपर्ली इनपुट करवाने हैं। Amend the program to store which cards are already been selected and write the program function for the choose card. Return the index of the card that is available, if it is available। मतलब 4 इंडेक्स है, कौन सा इंडेक्स रिटर्न करे, ये भी सवाल है ना हर दफा एक। अच्छा, टेक्स एन इनपुट एज एन इंटीजर, अच्छा, एक इनपुट लेना है बच्चों, और अगर वो रिटर्न है तो वो इंडेक्स हमें रिटर्न करवा देना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द कोड, जरा अब ये वाला कोड स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है फंक्शन का कीवर्ड क्या होता है, द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज डेफ। एंड बच्चों आई नेम, फंक्शन का नाम मैं नहीं कर सकता, उसने बताया हुआ है, चूज कार्ड। इट्स अ फंक्शन, नो पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। मैं यहां पर आ गया, रिटर्न करेगा ये इंडेक्स, तो इसकी डेटा बता दे भाई, रिटर्न्स इंटीजर। नाउ आई एम इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन के अंदर आ गया बच्चों मैं यहाँ पे अब, और बिफोर कमिंग इनसाइड द फंक्शन मैंने यहाँ पे एक वो डिक्लेयर कर दिया, एक
मैंने एक एरे डिफाइन कर दिया। नंबर इज इक्वल्स टू false for I in range 30। सर ये क्या करा? तो बच्चों जस्ट टू मेक श्योर कि भाई जो मैं 30 जो मतलब मैंने एक एरे डिफाइन किया नंबर, और उसका वो मैंने डेटा टाइप बताई बूलियन, और मैंने सारे इंडेक्सेस फॉल्स करवा दिए। सर इसलिए किया मैंने ऐसा कि जो जो नंबर मुझे यूजर एंटर करता रहेगा मैं उस इंडेक्स को पर्टिकुलर क्या करवा दूंगा, ट्रू करवा दूंगा। उस पर्टिकुलर इंडेक्स को मैं ट्रू करवा दूंगा, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि कहीं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड तो नहीं है नंबर। तो मुझे उससे पता चल जाएगा बच्चों कि दैट पर्टिकुलर नंबर इज नॉट ऑलरेडी बीइंग सेलेक्टेड। ठीक है, नाउ व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करा, ऑफ कोर्स मैंने ग्लोबल कर दिया इसको, ग्लोबल नंबर, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज दिस इनसाइड द फंक्शन। नाउ बच्चों मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया बच्चों, उसका नाम रखा मैंने ऑलरेडी, और उसको मैंने असाइन कर दी वैल्यू बच्चों ट्रू। मैंने यहाँ पे सिंपली वाइल लगा दिया, वाइल ऑलरेडी, जब तक ऑलरेडी मैंने बोला ट्रू है मेरा लूप चलता रहेगा। अब बच्चों मैंने यूजर से एक नंबर मांगा, कार्ड नंबर इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर कार्ड नंबर 1 से लेके 30 तक। ठीक है भाई, कार्ड नंबर आ गया मेरे पास यहाँ पे, और अब मैंने बच्चों यहाँ पे लगा दिया इफ कार्ड नंबर इज लेस देन, रेंज क्या थी हमारे पास, रेंज 1 से वो थी हमारे पास, इस कार्ड नंबर इज लेस देन 0 और कार्ड नम इज ग्रेटर देन 30। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट आउट ऑफ रेंज नंबर, ये रेंज के बाहर है भाई, और अगर रेंज के अंदर है तो हमें चेक करना है कहीं ऑलरेडी यूज तो नहीं है, तो एलिफ कार्ड नंबर उससे एंटर कर दिया 30 के दरमियान, एरे का नाम है मेरा नंबर, नंबर कार्ड नंबर -1, बिकॉज एरे पाइथन के अंदर बच्चों एक इंडेक्स कम होता है, इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे क्या है आपके पास, अगर इसके पास यहाँ पे क्या है स्टोर्ड है, अगर यहाँ पे स्टोर्ड है आपके पास ट्रू, तो इसका मतलब ये नंबर ऑलरेडी यूज हो गया है। प्रिंट नंबर ऑलरेडी यूज्ड। ठीक है, और अगर ऐसा भी नहीं है तो बच्चों इसका मतलब जगह खाली है, एल्स, तो मैंने यहाँ पे बता दिया नंबर कार्ड नंबर -1, मैंने यहाँ पे बच्चों सेट करवा दिया ट्रू, यहाँ पे मैंने ट्रू सेट करा, और मैंने यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ट्रू सेट करने के बाद बता दिया प्रिंट इट्स वैलिड नंबर, और क्या करना था हमें, व्हाइल लूप एंड करना है, तो बच्चों ऑलरेडी को मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, ऑलरेडी विल बी इक्वल्स टू फॉल्स, मेरा लूप एंड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे बच्चों नंबर को वहां पे बता दिया, अब ये मेरे पास आ गया, अपडेट हो जाएगी वैल्यू, और एट द डे एंड मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया, जो आपका इंडेक्स था वो व्हाइल के बाहर रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न
कार्ड नंबर -1। ठीक है भाई, तो दिस वाज द कोड बच्चों। कुछ एरर हो सकता है इसके अंदर, लेट्स रन द कोड एक दफा। Oops, there is an indentation error I have। ठीक है, रिमूव हो गया भाई एरर। ठीक है, कोड बच्चों कोई एरर नहीं दे रहा, इसका मतलब कुछ काम कर ही रहा है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ तक हम लोगों ने कोड कर लिया। अब हमारे पास देखिए, एक दफा वापस से रिकैप करवा दूं, एक एरे बना दिया मैंने, 30 एलिमेंट्स को फॉल्स करवा दिया मैंने, यहाँ पे उसको मैंने कॉल कर लिया, मैंने ऑलरेडी को ट्रू करवा दिया, मैंने वाइल लूप लगा दिया, मतलब जब तक ऑलरेडी की वैल्यू ट्रू है मेरा लूप चलता रहे। मैंने बोला भाई अगर कार्ड नंबर की वैल्यू इस रेंज से बाहर है तो डिस्प्ले करवा दो आउट ऑफ रेंज और वापस से यूजर से कार्ड नंबर मांगो। ठीक है, उसके बाद मैं बोला अगर कार्ड नंबर, अगर आपका कार्ड नंबर -1 पे अगर ट्रू है, मतलब ये जो कार्ड नंबर है ये ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो आप ये डिस्प्ले करो। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये कार्ड नंबर मैंने क्या करवाया, एक एरे के अंदर, उसके अंदर इसको ट्रू करवाया और मैंने प्रिंट करवा दिया इट्स अ वैलिड नंबर, और मैंने यहाँ पे रिटर्न कर ऑलरेडी की वैल्यू फॉल्स करवा दी ताकि मेरा लूप एंड हो जाए। और आखिर में मैंने कार्ड नंबर -1 कर रिटर्न करवा दिया। सो आई थिंक वी आर डन विद दिस पार्ट। वी हैव 10 क्वेश्चंस ओवर हियर। कार्ड नंबर -1 क्यों करा, इज आस्किंग। इज बेटा -1 इसलिए करा है बिकॉज एरे एरे के अंदर ना, पाइथन के अंदर अगर इसने 1 से 30 तक एंटर करवा रहा है तो हम लोग एंटर एक्चुअली कर रहे हैं 0 से लेके 29 तक। तो कार्ड नंबर जिस एरे के इंडेक्स के अंदर स्टोर करवा रहे हैं तो हम तो वो इंडेक्स रिटर्न करवा रहे हैं ना। तो दैट्स व्हाई वो इंडेक्स क्या होगा, अगर 30 है तो एक्चुअली दैट इज नॉट 30, दैट इज 29, तो दैट्स व्हाई -1 करा है। ठीक है, सो ये बात क्लियर हो गई होगी ईजा आपको, होपफुली। नहीं, पाइथन में 0 इंडेक्स होता है हमारे पास सर, ऑलरेडी यूज के आगे कॉलन डाला वो तो है मैंने। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, आगे बढ़े भाई, अब लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब। ओके जी, वेयर आई वाज, तो हमने यहाँ पे ये पार्ट इसका कर लिया। पार्ट डी था ये हमारे पास। पार्ट डी के बाद पार्ट ई के ऊपर आ जाए, वो बोल रहा है अब बच्चों क्रिएट एन एरे। एक एरे क्रिएट करना है आप लोगों ने, एरे का नाम होगा player1। फॉर player1 टाइप कार्ड उसकी, क्योंकि टाइप कार्ड आस्क यूजर, 4 नंबर यूजर से मांगो, और 4 नंबर यूजर से मांगने के बाद एरे player1 के कार्ड के अंदर स्टोर करवा दो। आउटपुट द नंबर एंड कलर ऑफ द प्लेयर of the 4 players in the card player 1। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप, 4 पॉइंट्स है ना, एक एक स्टेप करे करते हैं। वो बोल रहे एक एरे डिक्लेयर करो, एरे का नाम है player 1, उसकी डेटा टाइप क्या होगी, कार्ड होगी। ठीक है, मैंने बच्चों यहाँ पे क्या करा, मैंने एक एरे डिक्लेयर करा player 1, और उसकी मैंने डेटा टाइप बच्चों बता दी, दैट द डेटा टाइप विल बी कार्ड। ठीक है भाई, डन, पहला काम हो गया। आस्क player 1 टू इनपुट 4 इंटीजर्स यूजिंग द फंक्शन, जो अभी आप लोगों ने ये चूज कार्ड सेलेक्ट बनाया है। तो 4 नंबर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लेने और स्टोर करना है हमें इन नंबर्स को, कहाँ पे, player 1 के जो आपने एरे बनाए, एरे के अंदर स्टोर करवाने। तो बच्चों 4 नंबर लेने, फॉर x इन रेंज 4, 0 से लेके 3 मतलब 4 नंबर्स, num इज इक्वल्स टू चूज कार्ड, और अब वो जो भी इंडेक्स होगा बच्चों एरे का, तो मैंने यहाँ पे बता दिया, player 1 डॉट अपेंड, और क्या अपेंड करना है,
2 मिनट में पढ़े, एक दफा देख लो जरा। एरे कार्ड्स, हो 30 कार्ड बनाए थे और एरे में स्टोर किया हुआ था, और वो हमें अब स्टोर करना है यहाँ पे अपेंड। तो एरे कार्ड्स, और एरे कार्ड्स का बच्चों नंबर क्या होगा हमारे पास, वट एवर द नंबर जो यूजर ने एंटर करा है। एंड ऑफ कोर्स बच्चों वो नंबर 1 से लेकर 30 के दरमियान ही होगा, बिकॉज चूज कार्ड बनना आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद उसने आखिरी बोला आउटपुट द नंबर एंड द कलर ऑफ द 4 कार्ड्स फॉर x in range 4 print clear 1 x dot get number print clear 1 x dot get color। तो चारों चीजें आपने लेने के बाद एरे में स्टोर करवा दी। अब ये बच्चों एरे, ये वाला एरे क्या था जो हमने टेक्स्ट फाइल से डाटा पिक करा हुआ है, ये जो हमने टेक्स्ट फाइल से डाटा पिक करके एरे में 30 स्टोर किए हुए थे हम लोग, वहां से हमने ये पिक किया हुआ है। सो नाउ लेट्स रन द कोड। आपको टेस्ट डाटा बच्चों बताया हुआ एग्जामिनर ने, पहले आप लोग को ये टेस्ट डाटा एंटर करना है, दैट इज 1 5 9 एंड 10। तो बच्चों आ गया बिल्कुल प्रॉपरली, 1 रेड 9 ग्रीन 9 ऑरेंज एंड 10 रेड। वॉट एवर द वैल्यूज आर, हमारा कंसर्न नहीं है, यू जस्ट नीड टू टेक द स्क्रीनशॉट और आपको प्लेस करना है। बोले फिर करो रन कोड, और दिस टाइम एंटर 2, इट्स अ वैलिड नंबर। बोला फिर एंटर करो 2, तो बच्चों लिखा हुआ आ गया नंबर ऑलरेडी यूज्ड। फिर बोल रहा है 3, फिर बोल रहा है 4, बोला फिर बोल रहा है 4, इट्स नंबर ऑलरेडी यूज आ गया बच्चों, और बोला लास्ट में 5 एंटर करो। तो बच्चों आपके पास ये आ गया हमारे पास आउटपुट। ये टेक्स्ट फाइल से हमने डाटा पिक किया हुआ है बच्चों, और हमें क्या करवाना है, ये डाटा को स्क्रीनशॉट लेके डिस्प्ले करवा देना है, और 1 नंबर आप लोग को इस लाइन के वो अवार्ड कर रहे हैं। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये पूरा पेपर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो वी स्टार्टेड एट 12:30 1:30 एंड तकरीबन हमें लाइक अराउंड 2 आवर्स लगे बच्चों इस पेपर को सॉल्व करने के अंदर। आप लोग के पास 2 आवर्स 30 मिनट्स होंगे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पेपर, और छोटी मोटे एरर्स आ सकते हैं, ब्लंडर्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो हो सकती हैं, जो हमें अवॉइड करनी है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। मोस्ट लाइकली शायद मैं एक सेशन बच्चों और करूंगा, और उसके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर आप लोगों को पासवर्ड क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो टिल देन अब थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, वी आर, अगर मैं रिज्यूम करता हूँ तो फिर मैं आप लोग को अभी टाइम बताता हूँ कि व्हेन वी आर गोइंग टू रिज्यूम अगेन। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। हाँ जोहेब बेटा बोलो क्या हुआ। जोहेब इज आस्किंग फॉर अ क्वेश्चन, जोहेब करो। सर ये कैन यू शो द लास्ट पार्ट, व्हाई नॉट, मैं ये अभी कोड भी वैसे शेयर कर दूंगा। दिस इज द लास्ट पार्ट दैट वी हैव। सर एक बार फाइल सेव करना डेस्कटॉप पे सिखा दे। ठीक है, कुछ भी नहीं, मैं जोहेब देखो, यहाँ फाइल पे जाओ, ऊपर सेव एज का ऑप्शन आता है, क्लिक करो इस पे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कहाँ पे कॉपी करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करा, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डेस्कटॉप। आपने यहाँ पे आपका फोल्डर होगा P4 प्रैक्टिकल एग्जाम, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ओके कर दिया, तो यहाँ पे सेव हो जाएगी आपकी फाइल। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू सेव अ फाइल टू अ पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है बच्चों, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, मैं अभी आप लोगों को फिर फर्दर अपडेट करता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे सेफ।